पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना वजह नौकरी से निकाल दिया गया है। कर्मचारी बुधवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से अवगत करवाते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कारण से नौकरी से निकाल दिया गया है। कोरोना महामारी में जब कोई भी कर्मचारी अपनी सेवाएं देने को तैयार नहीं था, तब आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि जिस पद पर वे कार्य कर रहे थे उन्हें उसी पद पर पुण्य नियुक्ति दी जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सके। कुमार आउटसोर्स कर्मचारी हॉस्पिटल में एक पीएन के कार्य काम कर रहा था और जैसे कि नई कंपनी का टेंडर हुआ और पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद हमारी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन शुरू हुई और हम 3 दिन लगातार डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के लिए जाते रहे, पर हमें बोला कि आप बाद में आओ आपके कर देंगे। लाइन में लगते रहे, 3 दिन कंटिन्यू लाइन में लगते रहे और जब हमारी लाइन में आगे जाकर पहुंचे हम उनके पास तो बोला आपकी वैकेंसी खत्म हो गई है, आपको कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी, खत्म हो गई है, चाहे पीएन हो चाहे हो, सारे खत्म हो गए। जैसे जो भी कर्मचारी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था, लैब टेक्नीशियन था, वो अपने लैब टेक्नीशियन जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए जो एलिजिबल नहीं था उसको उन्होंने बोला कि हमें पीएन नहीं बना दो, उनको पीएन बना दिया। और जब पीएन की बारी आई तो उनको बोला कि आपकी वैकेंसी खत्म है, आपको कोई वो नहीं मिलेगी, आप जाओ मर्जी जाओ, नहीं कि मैं वैकेंसी तो हम कहाँ से दिए। तो हम 3-4 दिनों से लगातार भटक रहे हैं, कभी डीसी सर के पास जा रहे हैं, कभी एसडीएम सर के पास जा रहे हैं, एमएलए सर के पास भी गए, हम हर जगह जा रहे हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रिंसिपल सर के पास भी गए पर हमें अंदर बुलाया भी नहीं गया है। तो ये हमारी मांग है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसलिए इनका कुछ ना कुछ किए, जो सारे कर्मचारी आए उनका कुछ ना कुछ किया जाए। तो हम 2-3 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, कोविड में काम कर रहे थे, जब कोई ड्यूटी करने को तैयार नहीं था तब हम ना ही घर जाते थे ना ही कहीं जाते थे, पर कोविड में हम लगातार सेवा देते रहे थे। आपसे हमारा यही अनुरोध है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, हमें दोबारा अपॉइंटमेंट दी जाए। अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती तो हम कोर्ट तक जाएंगे, अगर कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो हम भूख हड़ताल तक भी बैठ जाएंगे। मेरा नाम अवनीश है, मैं मेडिकल कॉलेज चंबा में एज ए पीएन कार्यरत हूँ और सर हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो हैं वो कई सालों से यहाँ पे जो कोविड में काम कर रहे थे। कोविड में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, तो सर जो कोविड में ज्वाइनिंग हुई उसके बाद जो नई कंपनी का टेंडर चेंज हुआ तो उसमें क्या किया गया कि जो पुराने बंदे थे उनको निकाल के नए बंदों को उन्होंने ज्वाइनिंग दी है और जो पहले जो लैब अटेंडेंट थे या कई डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए थे जो उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया। हमें तो सबसे एंड में बुलाया गया, उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जो एलिजिबल नहीं थे, जो लैब टेक्नीशियन थे जो एलिजिबल नहीं थे, जिनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थे, उनको क्या कर दिया कि उन्होंने पीएन में कन्वर्ट कर दिया और जो पीएन की जो वैकेंसी थी उनको होल्ड कर दिया कि आपकी वैकेंसी वैकेंट हो गई है, अब हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं है। तो उसमें जो हमारे कुछ जो साथी थे जिनको निकाल दिया गया है, तो मेरी यही सबसे वो है कि प्लीज़ जिनको भी निकाला गया उनको दोबारा से जो है वो इसके क्या बोलते ज्वाइनिंग दिया जाए, दोबारा से उनको उसमें लिया जाए। हम जो पीएन है वो सारे जो मैक्सिमम इसमें ऐसे पीएन भी है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है, अगर उनको निकाल दिया गया तो हम ये भी चाहते थे हमें ऊपर कर दिया जाए, फिर ना उनकी जगह हमें रख लिया जाए। यही हमारी आगे मांग है। लगभग 15 के करीब है, 15 तो निकाले इसमें, जिसमें ओटीए भी है, 3 ओटीए भी है जिनको बाहर निकाला गया। कोविड टाइम पे हमने काम किया है, क्रूशल टाइम पे जहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं था, 2 बार पॉजिटिव होके हम जो हैं फिर भी हमने दोबारा ड्यूटियाँ की हैं कोविड में। और जब कोविड ख़त्म हो गया तो नए बंदों को कर रहे हैं, पॉलिसी बनने का टाइम आया है तो हमें निकाल के बाहर कर रहे हैं और नए बंदों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। और हम यही सोच रहे हैं कि जो लेडीज स्टाफ क्या बाकी वो सारे एलिजिबल था, जन सारे कोई भी एलिजिबल नहीं, इसमें लेडीज तो एक भी इसमें बाहर नहीं, स्टाफ को जो है वो निकाला बाहर नहीं गए, सारे जो है जितने भी है वो जेंट्स को निकाला गया है। कुछ बंदे तो ऐसे भी हैं बेचारे जिनके तो रोजी रोटी जो है वो इसी से चलती है और कईयों को तो 35 साल 40 साल के हो गए हैं जो कि मतलब कि कई टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया। तो मेरी बस यही प्रशासन से वो है विनती है कि प्लीज़ हमारा कुछ ना कुछ किया जाए, हमारा जो है ये समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद। निकालने का क्या कारण बताया गया है? कुछ कारण नहीं दिया, हमें कारण नहीं बताया गया निकालने का, यही कारण बताया गया जो पहले आ गया वो ज्वाइनिंग पा गया, जो बाद में आया वो ज्वाइनिंग नहीं पा गया। और जो पहले से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे पहले उनको डाटा ऑपरेटर के लिए उन्होंने रखा गया था और उनको जो है वो पीसी में कन्वर्ट कर दिया
और जो पीसी है उनको बोलते हैं कि आपकी वैकेंसी नहीं है और आपको यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। अगर वो एलिजिबल नहीं थे तो इतने दिनों से क्यों काम कर रहे थे, उनसे काम क्यों करवाया जा रहा था? अगर हम एलिजिबल हैं तो हमें रखे ना, फिर जो हमें ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए, जो एलिजिबल है उसको एलिजिबल तौर पर रखे जाए, जो एलिजिबल है उसको बाहर निकाल पहले दिया कैसे जाए। पोस्टें थी सर? पहले भी तो पोस्टें थी, जो पहले काम कर रहे थे तब भी तो पोस्टें थी, अब कैसे पोस्टें नहीं है? पहले तो जो पुराने बंदे थे उनको, पुराने बंदों को यहाँ पे लेना चाहिए था और उन्होंने नई ज्वाइनिंग किस तरह से की?